हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन दाल रोटी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है हम दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। एक हमने कल कराया था, आज दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ये सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। कुछ चीज़ें जो कल नहीं हो पाई थी वो आज हो जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। ये मिक्स क्वेश्चन है और लगभग 20 क्वेश्चन होंगे। तो ठीक है दोस्तों, बिना समय गंवाए जो है हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ प्लस है और बी का अर्थ गुना है और सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ भाग है, तब निम्नलिखित व्यंजन का मान कितना होगा। देखो, इसका वैल्यू बतानी कितनी होगी। देखो 144, ठीक है जी। सी का क्या अर्थ दिया था? सी का अर्थ दिया था -8, ठीक है जी। और बी का जो इसने अर्थ दिया है वह दिया है गुना 20। उसके बाद ए का इसने दिया है प्लस 81 और डी का इसने अर्थ दिया है भाग। क्या दिया जी? भाग। ठीक है। तो यहाँ बॉडमस का नियम काम करता है। सबसे पहले हम करते हैं इसमें, अगर ब्रैकेट होता तो ब्रैकेट सोल्व करते, ऑफ होता तो ऑफ सोल्व करते। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं? भाग। इसको इससे भाग देते हैं। जब इसको मैं इससे भाग दूंगा तो कितना आएगा? ये 27 आएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद आता है गुना का साइन। अब मैं इसकी गुना इसमें करूँगा, ये हो गया 160, यानी कि 144 माइनस 160 प्लस 27। ठीक है जी, ये हो गया। अब प्लस वालों को प्लस वाले के साथ और माइनस वाले को माइनस वाले के साथ, यानी इसको इसके साथ जोड़ दो। 144 में अगर मैं 27 जोड़ूंगा कितना आएगा? 7 और 4 11, 4 2 6 1 7, 1 माइनस के 160, यानी कि ये निकल के आया तुम्हारा 11। कितना जी? ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। देखो, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला का पूरा करेगा। मतलब जो श्रृंखला को पूरा करता हो वो बताना इसके बीच में क्या है। देखो, मैं कल भी बताई थी आपको, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन के देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप ना इनको गिन लो कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, कितनी संख्या है जी? ये 12 संख्या है। तो मैंने बताया था आपको, या तो ये 3 में टूटेगा या फिर 4 में टूटेगा। ठीक है, या तो इसके 3 के हिस्से होंगे या इसके 4 के हिस्से होंगे। अब देखते हैं 3 के हिस्से होंगे कि 4 के हिस्से होंगे, चेक कर लेते हैं। ठीक है, वी डब्लू, उसके बाद हमने एक छोड़ दिया। उसके बाद देखो वी आ रहा है, मैंने फिर वी लिखा, उसके बाद एक छोड़ दिया, फिर एक डैश था, फिर वी, फिर डब्लू, फिर एक जगह खाली थी, फिर जगह खाली थी, फिर डब्लू और वी। देखो कितने के टुकड़े बने हैं इसमें? बने हैं 3 के टुकड़े हो रहे हैं। अब देखो जहाँ जैसा है, देखो जिसके ऊपर वी है यहाँ सब में वी भर दो, ठीक है, यहाँ पे डब्लू भर दो और यहाँ पे भर दो वी। अब देखो हमें क्या मिला? पहला अक्षर मिलेगा वी, वी, फिर मिलेगा डब्लू, फिर वी, फिर वी और फिर वी, यानी 3 बार लगातार जिसके अंदर वी है उसको ले लो वी डब्लू वी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसने दिया उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति, ये जो आकृति दी गई है ये वाली, उस चयन दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये कह रहा है कि जो ये हमें आकृति दी गई है इन चारों फिगर में से बतानी है कौन सी, इन चारों में से बतानी है कि कौन सी वो आकृति है जो, मतलब ये वाली आकृति किसके अंदर है, ये वाली आकृति किस फिगर के अंदर है। हम इस जो क्वेश्चन कहा कि घुमाने की अनुमति नहीं है, हम इसको घुमाने की नहीं है, बस जो कि तो आनी चाहिए। देखो यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे कहीं मिल पाता? देखो ये अगर है तो ये तो इसका पोर्शन तो है, लेकिन ये क्या, ये उल्टा है तो ये तो होने का नहीं। इसमें देख लेते हैं, देखो इसके अंदर ये वाली आकृति है रही
और इसको ऐसे लेकर आए, ये वाली आकृति है, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसको हम अभी सही मान लेते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें ये है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये सर्कल नहीं है, ये क्या है, ये इस हो गया तुम्हारा रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें तो ये आकृति ही ये उल्टी दी हुई है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है जी, कौन सा होगा जी? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। देखो कहाँ मिल रही है नंबर 2 में, ये देखते हैं, एक मिनट। ऑप्शन नंबर 2, देखो ऑप्शन नंबर 2 में देखो ये वाली आकृति, यानी कि ये वाला पोर्शन तो ये रहा, उसके बाद ये डंडा आ गया, उसके बाद ये ऐसे मुड़ गया, उसके बाद ये सर्कल ही आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये आकृति क्या है? सन्निहित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं क्या है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों का सार्थक अंग्रेजी शब्द माना जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ उसका एक अर्थ होना चाहिए। ठीक है, और शब्द अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखो कह रहा है बल का संबंध बताया न्यूटन से। ये बल का जो मात्रक है वो क्या है? न्यूटन है। हमें चेक करना धारा का मात्रा क्या होता है? धारा का मात्रा होता है देखो जी एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, निम्नलिखित ग्रहों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि एक तो तर्क होना चाहिए कुछ ना कुछ, और एक उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे करेंगे हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या करा, इनको क्रम में लगा लिया। किसको जी? इन सभी को क्या करा इसने? क्रम में लगा दिया। क्रम में कैसे लगा? देखो, सबसे छोटा कौन सा होता है? बुध। बुध के बाद आता है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद आता है मंगल, उसके बाद आता है बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर आता है अरुण, और फिर आता है वरुण। ठीक है, वरुण। तो अब सबसे छोटा बुध, तो बुध तो इसमें है नहीं, ये तो होने का नहीं। उसके बाद शुक्र, यानी कि शुक्र दूसरा नंबर का। देखो दूसरा किसके अंदर है? इसके अंदर नहीं है और इसके अंदर नहीं है पहला, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बचे। शुक्र के बाद कौन आता है? पृथ्वी आती है। पृथ्वी है पहले नंबर पे, तो पृथ्वी पहले नंबर पे, यानी कि इस ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तीसरे पे, और तीसरे पे देखते हैं क्या है? तीसरे पे तुम्हारा मंगल, ये तीसरे मंगल हो गया। फिर बृहस्पति, यानी कि 5वां नंबर, और फिर आया तुम्हारा कौन सा? शनि आता है ये बृहस्पति के बाद, यानी कि 4था नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ए हैज़ बी का क्या अर्थ है? ए बी का भाई है। ए एट द रेट बी का क्या अर्थ है? ए बी का पुत्र है। ए एंड बी का जो अर्थ है वो है ए बी का पिता है। ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की माँ है। अब इसने क्या कहा? यदि डब्लू हैज क्यों, यानी कि डब्लू जो है वो भाई है किसका? क्यों का। ठीक है जी, क्यों एट द रेट टी, क्यों जो है टी का पुत्र है। क्यों क्या है? ये पुत्र है किसका जी? टी का पुत्र है। अब टी पता नहीं इसकी माँ है या पिता है, वो आगे पता चलेगा क्या है। तो टी एट द एंड वाई, टी जो है वो पिता है किसका? वाई का। ठीक है, ये की जनरेशन चल रही है अभी। वाई एट द रेट, अब हमें पता लग गया टी क्या है? इसका पिता है। वाई एट द रेट एम, वाई जो है वो पुत्र है किसका? अब वो एम का पुत्र है, तो जाहिर सी बात है एम इसकी माँ होगी भाई। अगर पिता तो ही हो गया तो जाहिर सी बात है एम किसकी माँ होगी। फिर उसके बाद एम प्रतिशत, यानी कि एम जो है वो माँ है किसकी? के की। इसने बोला कि एम जो है वो माँ है के की। अब के पता नहीं पुत्र है या उसकी पुत्री है। के माँ है, के प्रतिशत है, यानी कि के जो है वो माँ है किसकी? एल की। तो के क्या है? वो माँ है किसकी? एल की। ठीक है जी, के क्या है? वो माँ है किसकी? एल की।
अब एल पता नहीं पुत्र है या पुत्री है, कौन है कौन नहीं हमें नहीं पता है। अब अगो पूछा इसने, क्या पूछा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इसने पूछा है, ये क्या पूछा इसने जी, तो के टी से, तो टी से जिसके साथ से लगा होता है वहां से बताते हैं, ठीक है। टी से बताना के का क्या संबंध है, तो टी से बताना के का क्या संबंध है। तो टी की के क्या होगी, इसकी पुत्री होगी, क्या होगी जी पुत्री, तो क्या होगी जी पुत्री होगी, पुत्री। ये ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। नोट, संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर सक्रिय किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 13 पर संक्रियाओं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि को 13 पर ही किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना, उसके बाद 1 और 3 पर गणितीय सक्रियाओं को करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है कि तोड़ना नहीं है, उसी में जो भी करना है उसके अंदर करना है। इसने दिया है 6 दिया है, उसके बाद 12 दिया है, उसके बाद 228 दिया है। तो इसने इसमें क्या तर्क लगाया है कि पहले वाले का क्यूब यानी कि 6 का क्यूब और उसमें दूसरी वाली संख्या जोड़ दी, तो 6 छंग 36 का 216 प्लस 12 कितना होगा जी 228, ठीक है। दूसरे वाला देख लेते हैं, दूसरे में क्या दिया, 8 का क्यूब प्लस 3 512 और 3 कितना होगा जी 515। अब यही देखना है कि किस ऑप्शन के अंदर हमें ये चीज़ें मिल रही है, ठीक है। एक क्यूब होना चाहिए और सम हो गया वो आना चाहिए हमारे पास, ठीक है जी। चलो जी, पहला देखो 3 तिया 9 तिया 27, 27 में अगर 28 जोड़ू कितना हो जाए 8 और 7 15। इकाई अंक कितना है 6 है, यानी कि ये तो होने का नहीं। तो इकाई अंक देख लो, 3 तिया 9 तिया 27 7 और 1 कितना है जी 8 है, तो नहीं होने का, ये भी नहीं होगा। 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64, यानी कि इकाई अंक कितना है 4 प्लस के 18, यानी कि 8 और 4 12 हो सकता है, 64 था 12 कितना होगा 82, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ना सही है। चौथा भी देख लेते हैं, अगर मैं 9 का क्यूब करूं, अगर मैं 9 का क्यूब करूं, देखिए अगर मैं यहाँ पे 9 का क्यूब करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 9 का क्यूब करता हूँ तो 9 9 81 लेकिन 9 आएगा, और 3 का इकाई अंक 3 9 और 3 12, यानी कि इकाई अंक 2 आएगा और यहाँ इकाई अंक कितना है 9 है, यानी कि ये भी होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में ये वही पहले वाला क्वेश्चन आ गया है, यानी कि इसमें क्या करना है देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको गिन लेते हैं, इनको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 संख्याएँ हैं। कितनी जी, ये हैं तुम्हारी 24 संख्या। अब देखो मैं बताया था आपको, जिनके फैक्टर जो होंगे ना उसी में ही टूटता है। 24 ये तो 3 में टूटेगा, ये 8 में टूटेगा, ये 4 में टूटेगा, ये 6 में टूटेगा, ठीक है। या 12 में भी टूट सकता है कभी कभी, लेकिन इतना नहीं टूटता, ये छोटा ही टूटेगा। अब देखो सबसे पहले हम इसको देखते हैं तोड़ के, ए आया, देखो ए उसके बाद फिर डी, ए उसके बाद स्पेस फिर डी, ये 4 हो गए। उसके बाद देखो 6 में तोड़ो उसको, ए इसके बाद स्पेस फिर डी फिर स्पेस फिर एफ, ठीक है। 6 में तोड़ दिया हमने इसको, 1 2 3 4 5 6 में तोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो एफ तक चला गया, एफ के बाद फिर हमने एक स्पेस छोड़ दिया, फिर एक ए छोड़ दिया, फिर सी आया, फिर एक स्पेस छोड़ दिया, फिर ई आया, फिर एक स्पेस छोड़ दिया। उसके बाद ई के बाद स्पेस छोड़ा, फिर ए आया, फिर उसके बाद एक स्पेस छोड़ा, फिर एक स्पेस छोड़ा, फिर डी आया, ठीक है। उसके बाद एक स्पेस छोड़ा, फिर एफ आया, ठीक है। उसके बाद एफ के बाद एक स्पेस छोड़ दिया, फिर ए आया, फिर सी आया, फिर डी आया,
एक स्पेस छोड़ दिया, फिर एफ आया। अब देखो हमें क्या करना है, जहाँ खाली जगह बची है उसकी के नीचे देखो क्या, यहाँ ए है, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ ए है, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ सी है, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ ई लिख दिया, यहाँ भी ई लिख दिया, यहाँ पर भी ई आ गया तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे एफ आ गया और यहाँ पे आ गया तुम्हारा डी। क्या है जी, डी। अब देखो चेक करो, सी, सबसे पहले सी देखो किसमें, देखो इसमें सी नहीं है पहला अक्षर, इसको काट दो। सी के बाद ई देखो, सी ई, देखो सी के बाद ई इसमें नहीं है, सी के बाद ई, इन दोनों में सी के बाद ई है, ई के बाद ए आएगा, देखो ए इसमें नहीं है, सी के बाद ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये कह रहा है कि वही सेम क्वेश्चन आ गया है, वही समुच्चय देखना है कि इनमें चेक करना है कि कौन सा इस प्रकार से बन पा रहा है। इनमें क्या कर रखा है इसने, ये 17 है और ये 29 है, इनको दोनों को जोड़ दिया, क्या करा जी, दोनों को जोड़ दिया, क्या आया, 46 आया, और 24 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा जी, कितना आएगा जी, 60, कितना 60 आएगा जी। अब आगे देखते हैं, इसमें देखो जोड़ गए, देखो अगर मैं इनके इकाई अंक जोड़ूँ, 6 6 12, इकाई अंक 2 आएगा, इनके इकाई अंक कितना है, 1 है, ये नहीं होगा, ये इकाई अंक से हम कर सकते हैं। 9 और 1 10, इनके 0 आना चाहिए, 64 है, ये नहीं होगा। 3 और 1 4, देखो ये हो सकता है, और 8 और 2 10, ये 0, ये भी नहीं होगा, इनके ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। जोड़ के देख लो, 21 + 33 = 54, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, डियोगा का घर पश्चिम की ओर मुखरित है, तो ये डियोगा है, ये यहाँ पे डियोगा, इसका घर का जो मुख है इस तरफ है, सॉरी, डियोगा का घर पश्चिम की ओर मुखरित है, यानी कि पश्चिम की ओर मुखरित है, सॉरी पश्चिम की ओर, कहाँ है जी, ये इसका घर जो है ये हो गया तुम्हारा, डियोगा का घर पश्चिम की ओर मुखरित है, ठीक है, इनके इस तरफ इसका मुख है, इस साइड के मुंह है इसका, ठीक है। वह अपने घर से बाहर निकलता है और सीधा 22 मीटर चलता है, देखो घर से निकला और 22 मीटर तक चला, कितना जी, घर से चला, जा रहा है, चला गया जी, 22 मीटर चलता है, फिर वह वहाँ से अपने बाएं मुड़ता है, देखो बाएं ऐसा मुड़ा, और 20 मीटर चलता है, अब ये 20 मीटर चला बाएं मुड़ के, वह फिर से बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ा, यानी कि इस साइड मुड़ेगा तो 25 मीटर चलेगा, देखो 22 20 तो चल गया और 5 चल दिया इसने अपने इधर, तो 22 ये चला और 3 चल गया इधर, क्योंकि 22 यहाँ था तो 3 इधर चल गया। उसके बाद और अंत में वह एक बार फिर बाएं मुड़ता, देखो फिर बाएं मुड़ा और 24 मीटर तक चलता, देखो 24 20 तो यहाँ था, ये चला यहाँ पे, क्योंकि 20 मीटर तो यहाँ चला और 4 और चल गया ऊपर, तो ये कितनी थी, 3 थी। अब आगे इसकी लोकेशन है, अब कह रहा है कि उसके घर से स्कूल, इनके ये स्कूल है यहाँ पर, यहाँ गए स्कूल में और यहाँ था इसका घर, ठीक है, इस बिंदु पर था इसका घर यहाँ, ठीक है, यहाँ था इसका घर। अब कह रहा है कि इसके घर से तो स्कूल कितनी दूर है, उसके घर से, देखो घर ये रहा, स्कूल ये रहा, ये इनका स्कूल है, पाइथागोरस से निकालेंगे 5 आया, इनके 5 मीटर दूर है, और किस दिशा में है, ये देखो ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व उत्तर, तो 5 मीटर है ये उत्तर पूर्व में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, ये कह रहा है कि 95, देखो यहाँ देखो 95 73, अगर मैं इसका अंतर लूँ, कितने का अंतर है, 22 का, उसके बाद अंतर कितने का आया, 20 का, उसके बाद जो अंतर आएगा वो आएगा 18 का, उसके बाद जो अंतर आएगा वो आएगा
16 का, और उसके बाद जो अंतर आएगा वो आएगा 14 का। तो 53 में से अगर 18 घटाऊँ कितने बचेंगे, ये बचेंगे तुम्हारे 35। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है जी। इसने आकृति दी है, या आकृति का चयन करें और आकृति बतानी है कि यहाँ पर क्या आएगी, इस अगली वाली आकृति में क्या आएगी। देखो पहली बात देखो, ये एरो जो था ये यहाँ था, उसके बाद ये एरो यहाँ आया, यानी कि ये एरो क्या करा, एक कोने से दूसरे कोने में खिसक गया घड़ी की दिशा में। ठीक है, घड़ी की दिशा में। अब ये यहाँ था, अब एक घड़ी की दिशा में, यानी कि ये यहाँ जाएगा। पहली बात तो जिसके अंदर ये यहाँ पे है समय है, तो ऑप्शन नाम सारे सही यहाँ पर दो। ठीक है, उसके बाद ये पहली कंडीशन तो ये थी। अब इसको देखते हैं, ये रोटेट कैसे हुआ, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। अगर ये 90 डिग्री अगर मैं इसको क्लॉकवाइज कराऊँ तो यानी कि ये एरो जाएगा ऊपर की साइड। तो ऊपर की साइड देखो किस में है, देखो इसके अंदर भी ऊपर की साइड नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 कट गया। इसमें भी ऊपर की साइड है, इसमें भी ऊपर की साइड है, इसमें भी ऊपर की साइड है, और इसमें भी ऊपर की साइड है। यानी कि एक तरफ से तो हमारा हो गया क्या जी, 3 ऑप्शन हमारे पास बची हैं। उसके बाद हम देखते हैं इस वाले ऑप्शन को, ये ऊपर खसका, यानी कि ये ऊपर एक कोना ऊपर खसका, यहाँ से एक कोना ऊपर गया, और अब की बार ये इस कोने से अब की बार आएगा नीचे। कहाँ जी, नीचे। तो नीचे आएगा, देखो सबकी आकृति नीचे आएगा, तो सबकी आकृति सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, यहाँ से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इससे अगला देखते हैं, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे भी सही है। फिर आता तुम्हारा दिल, देखते हैं जो इसका दिल बना हुआ, हार्ट जो बना हुआ है, ये देखो हार्ट है, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है, और ठीक है, अब तो इसका ये 90 डिग्री का क्लॉकवाइज घूमेगा, तो जो शेडेड पोर्शन है ऊपर की साइड जाएगा, तो इसमें ऊपर की साइड नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 2 बचे हैं। अब इन 2 को देखते हैं। अब देख लेते हैं इस वाले में, ये यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, देखो ये यहाँ था, यहाँ से ये यहाँ आया, यहाँ से ये ऊपर गया, और ऊपर सबकी बार जाएगा इस कोने में। ठीक है, इस कोने में आना चाहिए, ऊपर वाले कोने में, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, GSAV, यानी कि जी देखो यहाँ पे देखते हैं, जी पे 7 होता है, S पे 19 होता है, A पे 1 होता है, और V पे होता है तुम्हारा 22, J पे 10 होता है, P पे 16 होता है, E पे 5, R पे 18। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, P पे 16, J पे 10, M पे 13, और J पे फिर से 10। अब देखो इसने क्या करा, 7 और 3 10, ये 3 बढ़ाए, फिर 3 बढ़ाओ, 10 और 3 13, और 3 16। ठीक है, 3 बढ़ रहे हैं, तो 10 और 3 13, M पे 13 पे क्या आता है, तो इस पर आता है M। ठीक है, उसके बाद 16 3 19, अब की बार घट रहे हैं ये। ठीक है, घटे तो 16 में से 3 गए, यानी कि 13। तो यहाँ कितना आ गया, फिर से M आ गया। ठीक है जी, फिर से क्या आ गया, ये फिर से M आ गया। ठीक है जी, उसके बाद 1 4 5, 5 और 4 9, इनके अब की बार 4 बढ़ रहे हैं, कितने जी, 4 बढ़ रहे हैं, और 9 और 4 13, तो 9 पे क्या आता है I। उसके बाद ये 4 घट रहे हैं, फिर 4 घटेंगे, 14 आएगा, और 14 पे क्या होता है, N होता है, यानी कि MMIN, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अनीता अपने घर से प्रारंभ करके, देखो ये अनीता अपने घर से प्रारंभ करके 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। देखो 6 किलोमीटर से गई दक्षिण की ओर अनीता। ठीक है, ये इसके यहाँ घर था, इसका घर था यहाँ पे। 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर वह वहाँ से बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर साइकिल चलाती है। यहाँ से बाएं मुड़ी और 8 किलोमीटर साइकिल चलाई इसने। ठीक है, 8 किलोमीटर साइकिल चलाई, बाएं ओर मुड़ती है, और अपने स्कूल पहुँचने के लिए x किलोमीटर साइकिल चलाती है। अब देखो अपना स्कूल पहुँचना उसको, ठीक है, वह फिर से बाएं मुड़ी, देखो फिर से बाएं मुड़गी और x किलोमीटर जाएगी, अब के बार x किलोमीटर जाती है। ठीक है,
और अपने स्कूल पहुंच जाती है। बिंदु ए उसके स्कूल के पश्चिम में है। बिंदु ए उसके स्कूल के पश्चिम में और उसके घर के 3 किलोमीटर उत्तर में है। तो जो बिंदु ए है उसके घर के 3 किलोमीटर, घर यहाँ था उसका 3 किलोमीटर उत्तर में था, यानी कि उसके जो ए है वो यहाँ पे है और स्कूल के पश्चिम में। देखो अगर ये चीज़ यहाँ पे है, देखो अगर मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करूँ तो देखो यहाँ पे पश्चिम कहाँ पड़ेगा, इधर पड़ेगा। तो यानी कि एक्स कहाँ है, यहाँ है, सॉरी स्कूल कहाँ है, वो यहाँ है। यानी कि वो लड़की यहाँ तक ऐसे चली है, जो एक्स किलोमीटर चली है ना वो इतना चली है, ये चलिए वो एक्स किलोमीटर, ठीक है। कितना चली जी, वो चलिए ये वाला एक्स किलोमीटर, ठीक है, ये एक्स किलोमीटर चलिए वो, ठीक, इतना एक्स किलोमीटर चलिए। अब उसके बाद देखो यहाँ तक एक्स किलोमीटर चली। अब 6 किलोमीटर तो उसके पास ये था और 3 किलोमीटर यहाँ पे था, तो कितनी चली है वो चली है जी 9 किलोमीटर। कितनी चली है जी 9 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो डाइस का क्वेश्चन आ गया। एक ही पासे की दो स्थिति दी गई है, एफ अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। देखो एफ के विपरीत बताना क्या होगा। तो पहली बात यहाँ पे देख लेते हैं हम, दोनों में बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी है। एक सेम अगर ऐसी इस प्रकार का कोई तुम्हें डाइस दिया हुआ है, एफ अक्षर के फलक के विपरीत बताना क्या होगा। देखो अगर ऐसा कोई दिया हुआ है तो सबसे पहले जो हमें दोनों में कॉमन है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद जब दोनों में जो कॉमन है बी कॉमन है लिख लिया हमने। उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। उसके बाद बी के बाद हम यहाँ लिखते हैं ए के बाद हम आगे लिखते हैं सी। फिर दूसरी डाइस में आते हैं, बी के बाद लिखते हैं हम क्लॉकवाइज ई, ठीक है जी, और उसके बाद लिखते हैं डी और बच्चा तुम्हारा एफ। अब देखो यहाँ से हम पता लगाते हैं कि किसके विपरीत क्या है। देखो इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा और इसके विपरीत ये होगा। यदि दो डाइस हमें दी हुई है, जैसी हमें डाइस दी हुई थी, और एक पासा कॉमन है, एक मान लो जैसे हमें बी कॉमन है और उसी के विपरीत पूछ लिया, यानी कि और एक डाइस मतलब जो इसके अंदर नहीं है, ठीक है, जो इसके अंदर हमको नहीं शो हो रही है, मतलब सिर्फ एक ही हमको अगर कॉमन दिया हुआ है, एक अगर हमको कॉमन मिल रहा है, ठीक है, और वो पूछ लिया जो इस डाइस के अंदर हमको नहीं दिख रहा है, तो जो कॉमन होता है वो हमेशा उसी के विपरीत होता है, ठीक है जी। तो बी के विपरीत एफ के विपरीत क्या होगा, वो डी होगा जी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, 76, ठीक है। गुणा का क्या अर्थ है, तो गुणा का अर्थ है भाग, ठीक है। 4 प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का अर्थ है गुना। 13 भाग का क्या अर्थ है, -8 और माइनस का क्या अर्थ है, +3। इसे इस कट्टे से कितना आएगा, तो 19 बॉडमस के हिसाब से करेंगे, गुना फिर 13 -8 +3। 19 की गुना का 13 में करते हैं, कितना आएगा, 19 3 57 और 19 एकम 19, 247। 247 में 3 जोड़ेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 250 और उसमें से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा जी, ये बच गया तुम्हारा 242। कितना बचा जी, 242। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखो इसमें इस दर्पण आकृति का बताना है, ठीक है। वो उसके राइट साइड रखा है दर्पण, इस आकृति के राइट साइड दर्पण रखा है। तो जब भी हमें दर्पण राइट साइड रखा हो तो जो पहले लास्ट वाली आकृति होती है वो सबसे पहले आती है। अब सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ देखो सबसे पहले 7 आया, तो 7 इस वाली आकृति में क्या है जी 8 दिया, यानी कि ये वाली आकृति तो नहीं होगी। अब बची 3 आकृति। अब 7 अगर ऐसा था, अगर मैं इसकी मिरर इमेज निकालूँ तो वो ऐसा निकलेगा, ठीक है। इसकी मिरर इमेज अच्छा आएगी। ये क्या है, इसका उल्टा कर दिया, इसकी वाटर इमेज है, ये भी नहीं होगा। अब बचे 2 ऑप्शन। 7 के बाद क्या है, @ है, और यहाँ 7 के बाद क्या है, इसमें @ है, इसमें क्या सी है, तो इनके ये भी नहीं होगा, यानी कि ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर क्या बचेगा, 1 बच गया, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 600 देखिए
कितना बचा जी, यहाँ से बचा ये 10, ये 10 घटा, उसके बाद घटा ये 15, उसके बाद घटा ये 25, उसके बाद घटा ये कितना 40। यहाँ देखो ये कितना घटा, ये कितना बढ़ा 5 बढ़ा, ये कितना बढ़ा ये 10 बढ़ा, ये कितना बढ़ा 15 बढ़ा। अब की बार जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा जी, वो 20 बढ़ेगा 20। तो 40 और 20 60। अब 510 में 60 बढ़ाओगे कितना होगा जी 500, अच्छा 510 में 60 घटाओगे तो कितना बचेगा 450। कितना हो जी 450। तो आंसर क्या हो जाएगा 450, इनके ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक निश्चित कूट भाषा में एस ओ को 34 और बी ई डी को 11 के रूप में लिखा जाता है। देखो एस का जो कोड होता है वो कितना जी 19 है, और ओ का कोड कितना है जी वो 15 है। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34 आएगा। अगर बी का कोड कितना है 2 है, ई का कोड कितना है 5 है, और डी का कोड कितना है 4 है, तो कितना आएगा जी 11 आएगा। यानी कि इसको क्या करना है जोड़ना है। ठीक है, अब किसका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तुमसे MOAN, मोहन को देख लेते हैं। एम पे आ गया तुम्हारा कितना जी, देखो एम पे आ गया तुम्हारा 13, ओ पे होता है तुम्हारा 15, ए पे होता है 1 और एन पे होता है 14। इनको जोड़ लेते हैं, 14 और 1 15, 15 15 30, 40 और 3 43, कितना भाई 43। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98, इनकी यह कितना आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे कितना है 8 आया। देखो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, अब की बार आएगा तुम्हारा 3 का क्यूब यानी कि 27। तो इस 107 में अगर मैं 27 जोड़ दूँ कितना आएगा 134, कितना है जी 134। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर हम वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ साझा करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।